ध्यान दीजिएगा, अपने कैच करेगा ये, ठीक है। विशेष खाली हाला नहीं करिएगा, विशेष हाला करिएगा, परेशानी बढ़ेगा। सर आइजक न्यूटन, क्या लिखे? पूरा नाम सर आइजक न्यूटन, ठीक है। पहले हम इनके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। एक महान वैज्ञानिक, क्या होता है? एक महान वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक जिनका जन्म, ठीक है, जन्म जो इनको हुआ है 1642 में, समझ गए। अब गौर करिएगा, 1642 में जन्म हुआ। जन्म के बाद हर इंसान 2-4 साल के बाद अपना धीरे धीरे पढ़ाई शुरू करता है कि नहीं? तो इन्होंने क्या किए, मात्र 25 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष के उम्र में जीवन में बहुत से ही ऐसा करके दिखलाए जो शायद किसी ने किया होगा, समझ ना। ऐसा ऐसा इन्होंने काम किया जो शायद किसी ने काम किया होगा। महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन की कहानी है, समझ गए ना। कौन कौन से काम? पहले तो जान रखिए, भौतिक विज्ञान जाना है, जो भौतिक में पढ़ रहे हैं, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में और गणित के क्षेत्र में सबसे महान काम, ठीक है। गणित की एक शाखा जिसका नाम है कैलकुलस, क्या नाम भैया? कैलकुलस, कैलकुलस, समझ गए? क्या नाम इसको? तेरा हिंदी में कहते हैं कलन। कोई पूछेगा गणित की शाखा कैलकुलस क्या है भैया? कैलकुलस का खोज किसने किया? कहिएगा सर आइजक न्यूटन ने किया, ठीक है। कोई व्यक्ति पूछे कैलकुलस किसका देन है जी? और अभी आपको कैलकुलस नहीं पढ़ना है। 10 में जब जाओगे तो 10 के बाद 11 से पूरा जम के पढ़ना है, पूरा के पूरा पढ़ना है कैलकुलस, समझ गए। तो गणित का जो शुरुआत किए कैलकुलस का, एक मोटी किताब मेरे पास अभी रखा हुआ है, ठीक है ना। वो आपको कैलकुलस है। ये कैलकुलस का खोज किसने किया? कितने वर्ष की उम्र में? है ना जी? कोई दिक्कत? कहा जा रहा है, आगे लिखवा रहे हैं, गति के नियम, गति के नियम के प्रतिपादन यानी खोज, अध्ययन भी यही किए। इन्होंने गति के नियम को कितने भाग बटा है? 3 गति के नियम में 3 नियम दिए हैं, ठीक है। न्यूटन का पहला गति का नियम, दूसरा गति का नियम, तीसरा गति का नियम। पढ़ा चुके ना आप लोग को? अब आपको कहीं कोई पूछता है जीके में कि बताओ तो गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया, गति का नियम को खोज किसने किया, तो क्या कहिएगा? सर आइजक, ठीक है। गणित का कैलकुलस का खोज कौन किया? और ये हम देख रहे हैं किसकी सहायता से?
बताओ, जो हम लोग देख रहे हैं कि अरे आंख तो सबको है, तो इसमें मेन योगदान प्रकाश के है, लाइट। किसकी है? तो प्रकाश के क्षेत्र में भी, इसके क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान इनको रहा है। इस प्रकाश जो है लाइट, लाइट के विषय में बहुत बड़ा योगदान इनको रहा है। किनको? तीसरी, प्रकाश की ऑप्टिक, ठीक है ना? ऑप्टिक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण याद रखें, सब आगे जाके फिर दिक्कत न करे। महत्वपूर्ण योगदान, ऐसा नहीं ये सब चीज 9 में तला नहीं रहेगा, 9 के बाद भी ऊपर जाएगा, ठीक है ना? सिर्फ ऐसा नहीं है कि 9 तला ही रहेगा तो उतना क्या 10 में अलग से नहीं। प्रकाश की जो है ना, इसका क्षेत्र में बहुत बड़ा इनको योगदान रहा है। इन्होंने जानते क्या कहा थे? कनिका सिद्धांत। चौथा नंबर में कनिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब कनिका सिद्धांत क्या होता है, गौर करिएगा। कनिका क्या होता है, इसके बारे में पता लग रहा है? कनिका नहीं, हमने क्या होता है ऑप्टिक के कहा ना, ऑप्टिक माने प्रकाश, ऑप्टिक माने प्रकाश। तो प्रकाश के क्षेत्र में जो लाइट है ना, न्यूटन साहब ने पहले अपना दिमाग से कहा था, इस पर बहुत सर्च किए, बहुत खोज किए। अब खोज करने के बाद न्यूटन साहब का दिमाग इतना आगे चला कि कहा न कि भाई जो प्रकाश है ना, छोटे छोटे महीन कणों से बना हुआ है, एकदम छोटा कण से। जो धूलकण होता है ना, धूलकण, धूरी में खेले आप लोग, धूरी में खेलोगे तो आपका धूल उड़ेगा, लेकिन वो धूल आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर धूल में जब आप ज्यादा देर तक खेलते रहिएगा तो धूल का प्रभाव कहाँ जाएगा? नाक में चला जाएगा, मुंह में चला जाएगा, तो आप देखिएगा कि आपके दांत पर एक लेयर जम जाएगा धूली का। देखे हैं? तो आपको साफा दिखा देना दांतों पर। दूसरी बात, जब वो धूलकण आपको श्वास के माध्यम से, सांस के माध्यम से अंदर चला जाएगा, तो जब नाक साफ करिएगा तो आपको नाक से निकलेगा काला काला। दूसरी बात, और क्या, आप थूक फेंकिए तो उसमें काला काला दिखाई देगा। तो देखिए ये धूलकण है, लेकिन धूलकण को आप देख नहीं पाइएगा। अगर धूलकण को देखना है तो कहाँ देखिएगा? घर में अगर छप्पर में छेद है तो उसे अगर रोशनी आ रहा है तो देखिएगा उसमें पूरा बंद चलेगा, है ना? देखे ना सब? तो आप देख तो से पता लगेगा। चलिए आइए, तो कनिका सिद्धांत का प्रतिपादन है क्या? इन्होंने कहा था ना बाबू कि सूर्य जो प्रकाश है वो प्रकाश आपका अति सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। क्या बोले थे? अति सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। और इतना महीन कण है ना कि वो ही कण जब किसी वस्तु पर टकराता है, और टकराने के बाद जब हमारे आंखों पर आता है रिफ्लेक्शन के द्वारा, यानी परावर्तन के जैसे होता है ना परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन, तो प्रकाश के परावर्तन के द्वारा टकरा कर जब हमारी आंखों तक आता है तो हमारी आंखों में एक संवेदना उत्पन्न होती है। क्या होती है? और जब संवेदना उत्पन्न होती है तो हम इस वस्तु को आराम से देख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तब कनिका सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया? प्रकाश की जो है ऑप्टिक, इसका महत्वपूर्ण योगदान खोज में कौन दिए? गति के नियम, गणित के शाखा कैलकुलस,
कौन दिया? हाँ। अब चलिए 5वां नंबर, इन्होंने जानते हैं क्या किया है? किताब लिखे हैं। क्या लिखे हैं? किताब। उस किताब का नाम है ऑप्टिक। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है मेरे भाई। क्या नाम है? ये छापे हैं 1704 में। अब आप ही लोग बताइए, हम कुछ नहीं कहेंगे, आप ही लोग बताइए कि ऑप्टिक में कौन सी का वर्णन होगा? धन्यवाद। वाह, ऐसा नहीं कि राम में कोई दूसरी की बात होगा, प्रकाश का चर्चा होगा इसमें। चर्चा किसका होगा? प्रकाश का चर्चा होगा। समझ गए? छापा कब? 1704 में। कौन प्रकाश किए? ध्यान देना है। अच्छा, ये पुस्तक है। एक और है पुस्तक, उसका नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, शॉर्ट में इसका नाम है प्रिंसिपिया पुस्तक। ठीक है, क्या नाम इसको? दोनों किताब को किसने छापा है? हाँ। ये किसका है? तो मैथमेटिक्स, गणित का है। किसका है मेरे भाई? इसमें कौन सी रहेगा? खाली कैलकुलेशन के कहानी, पूरा गणित रहेगा इसमें भारत। इसमें क्या रहेगा? पूरा प्रकाश। तो हमने आज आपका न्यूटन